तो बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि मैम जब एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तब कैसे पढ़ना है। वैसे एग्ज़ाम पास में हो या एग्ज़ाम दूर हो, पढ़ने का तरीका दोनों में आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, बेसिकली आपको गोल्स बनाने हैं, उन गोल्स को सब गोल्स में डिवाइड करना है। आपके पास कितने दिन हैं उस बेसिस पे, जैसे अगर 20-25 दिन है तो ये फॉलो करना चाहिए आपको। तो आपके सोर्सेज क्या क्या हैं? आपके सोर्सेज हैं बुक्स, राइट। आप शुरू करते हो बुक से, आप नहीं पढ़ पाते हो, तो ये उन बच्चों के लिए जिनको रीडिंग में बहुत डिफ़िकल्टी होती है या मेमोरी, वो सोचते हैं कि मुझे कुछ याद नहीं रहता। तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑडियो बुक सुन सकते हो। जिनको बुक से प्रॉब्लम होती है, जैसे बुक से पढ़ते पढ़ते जोन आउट होते रहते हैं, नॉर्मल है, सबको होता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आप जोन आउट हो रहे हो तो ऑडियो बुक सुनो। ऑडियो बुक सुनने से ये होता है कि आपको लगता है आपको कोई बोल रहा है, तो आप उसमें मेंटेनेंस में रहते हो, आपका फोकस जो है मेंटेन रहता है, राइट। दूसरा, ऑडियो बुक्स में भी आप नहीं कैच कर पा रहे हो तो आप वीडियोस देखो, टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस, बस एक बार देखो, उसके बाद अगेन यू कैन गो बैक टू ऑडियो बुक और बुक, ठीक है। रेट्रोग्रेड करो। रेट्रोग्रेड मतलब एग्जाम के क्वेश्चंस उठाओ, उसमें से टॉपिक्स जो एक बार से ज़्यादा रिपीटेड हैं, 2 बार से ज़्यादा, सॉरी 2 या 3 बार से ज़्यादा रिपीटेड है, पहले उनको ख़त्म करो, फिर दूसरे टॉपिक्स की तरफ जाओ। कभी भी पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना चाहिए, वो भी स्टार्टिंग फर्स्ट पेज से। चैप्टर उठा रहे हो, लास्ट पेज से उठाओ या मिडिल के उठाओ, कोई टॉपिक उठाओ, उस टॉपिक को पढ़ना शुरू करो। टॉपिक को टाइम फ्रेम में डिवाइड करना है। स्टॉप वॉच 20 मिनट्स। स्टॉप वॉच मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो, एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट आपने उठाया कि मुझे पढ़ना है, मैं इवैल्यूएट करता हूँ, चलो मैं उसको 45 मिनट्स में कंप्लीट कर सकता हूँ। तो 45 मिनट्स को 15-15 मिनट्स में या 20-20-20 मिनट्स में तुम 3 जोन में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद उसमें स्टॉप वॉच लगा दो 20 मिनट्स का या 15 मिनट्स का, कि मुझे 15 मिनट्स में इस टॉपिक का इतना पोर्शन पढ़ लेना है, ठीक है। जैसे मुझे एक्सटर्नल फीचर में पढ़ लेना है कि सर्फेसिस कौन कौन से हैं, फिर नेक्स्ट 15 मिनट से पढ़ना है मुझे बॉर्डर्स कैसे बन रहे हैं, फिर नेक्स्ट में मुझे पढ़ना है कि तुम्हारे वेसल्स कौन कौन से हैं, ठीक है। ओके, मेन पढ़ लिया, क्लिनिकल पढ़ लिया, राइट। अब क्या करोगे, पहले 15 मिनट्स पढ़ा, 15 मिनट्स पढ़ने के बाद क्या करोगे तुम, नेक्स्ट 5 मिनट्स का ब्रेक लोगे, इवैल्यूएट करो कितना पढ़ा, कितना इफेक्टिव था, ये फिर वापस से 15 मिनट्स का स्टॉप वॉच लगाओ। स्टॉप वॉच एक प्रेशर बना के रखता है, प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्म करते हो, लेकिन ये पॉजिटिव प्रेशर है, ठीक है। अब ये कर लिया तुमने। 20 मिनट्स क्या है, जब आप एक स्ट्रेच में पढ़ रहे हो, तो हमारे टाइम में हम 40 मिनट्स का रखते थे। आजकल की जनरेशन के हिसाब से आई थिंक इफ़ यू आर नॉट दैट मच इनटू रीडिंग, ठीक है, तो 20 मिनट से स्टार्ट करो कि मुझे एक स्ट्रेच में बस 20 मिनट्स पढ़ना है, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो। ज़रूरी नहीं है सेम टॉपिक उठाओ, दूसरा सब्जेक्ट भी उठा सकते हो। जैसे 20 मिनट मैंने इंटरनल थोरेसिक आर्टरी पढ़ी एनाटॉमी की, तो मैं 20 मिनट में फिजियोलॉजी का ही, कार्डियोवैस्कुलर कोई दूसरा टॉपिक पढ़ लूँगा, ठीक है। ऐसे करके इंटीग्रेट करके ही पढ़ सकते हो, तो इससे तुम्हारा इंटरेस्ट बना रहता है, क्यूरियोसिटी मेंटेन रहती है, ठीक है। उसके बाद DH में, क्योंकि मैं एनाटमिस्ट हूँ तो मैं एनाटमी के बारे में ज़्यादा बताऊँगी आपको ऑब्वियसली। DH में जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है, प्लीज़ 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 उसको उसी दिन उसी समय एटलीस्ट एक रीडिंग दे के ख़त्म करो। क्यों? क्योंकि इससे आपका बहुत सारा टाइम वापस आने के बाद बचेगा हॉस्टल में, ठीक है। आज हमारे टाइम पे बुक्स अलाउड नहीं होते थे, सिर्फ कनिंघम अलाउड था। तुम्हारे टाइम में तुम्हारी बुक अलाउड है अगर तुम्हारे कॉलेज में, वेल एंड गुड, ठीक है। तब तुम उस बुक से उसको रीड करो। डेफ्थ का बहुत फ़र्क पड़ता है ब्रेन में, ठीक है। तो डेफ्थ में तुम देख सकते हो 3D में स्ट्रक्चर को, और अपने फैकल्टी से डिस्कस कर सकते हो कोई डाउट है तो। वंस एंड फॉर ऑल एक बार वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, बाद में तुम्हें सिर्फ रिवाइज करना है उसे। कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। डिस्कस करो अपने कलीग से, मतलब बैचमेट से या फ्रेंड से, रैंडम डिस्कशन, नॉट लाइक सीरियस डिस्कशन। ये कि अरे यार मैंने आज ये पढ़ा, चल डिस्कस, तू ये पढ़ ले मैं ये पढ़ लेता हूँ, फिर एक काम करते हैं तू मुझे पढ़ा दे मैं तुझे पढ़ा देता हूँ। ये करे करो, इससे ना एंग्जाइटी कम होती है। कभी भी रूम के अंदर बैठ के अपने कंफर्ट जोन में रीडिंग नहीं करनी है एग्जाम टाइम में, उससे एंग्जाइटी लेवल बहुत हाई जाता है, क्योंकि आप जोन आउट होते हो, आपके दिमाग में अलग अलग थॉट्स और ओवर थिंकिंग होती है कि मैं फेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या हुआ, पूरे साल तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, ठीक है। तो बेसिकली ये करना है तुम्हें कि कंफर्ट जोन में नहीं पढ़ना है, कंफर्ट जोन के बाहर, जैसे कि स्टडी रूम चले जाओ, लाइब्रेरी चले जाओ, किसी के साथ बैठ के पढ़ो, पार्क में पढ़ो, कहीं पढ़ो, लेकिन बाहर पढ़ो, नेचुरल लाइट है, नेचुरल उसमें पढ़ो, ठीक है। लाइब्रेरी में रात में पढ़ सकते हो वैसे, और लड़कियों को हॉस्टल से बाहर जाना जिनको अलाउड नहीं है वो स्टडी रूम में पढ़े हॉस्टल के अंदर, या हॉस्टल की जो गार्डन है उससे पढ़ सकती हैं, ठीक है। डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डोंट रिवाइज का मतलब ये है कि ऐसा नहीं कि रिवाइज मत करो, सेम डे रिवाइज मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है, बेवकूफ़ी है, टाइम वेस्ट करोगे। तुमने रिवाइज पढ़ लिया, छोड़ दो,
नेक्स्ट टॉपिक उठाओ किसी और चीज़ का। अपने आप को इवैल्यूएट मत करो कि मुझे कितना याद हुआ है। करना है तो बस एक काम करो, जो तुमने पढ़ा है लिखते लिखते पढ़ो। एक बात तो बहुत ज़रूरी है, पूरा नहीं लिखना है, बुक नहीं छापनी है, कीवर्ड्स लिखो, बस कीवर्ड्स लिखो। कीवर्ड्स लिखोगे, उसके बाद डायग्राम, एनाटमी इज ऑल अबाउट डायग्राम। इफ यू नो नथिंग इन एनाटमी on writing basis, it's fine. You should know the diagrammatic representation of every system. तो डायग्राम बनाओ, डायग्राम को लेबल करो और कीवर्ड्स लिखो, ठीक है। कीवर्ड्स लिखो। कीवर्ड्स कैसे याद होगा? पढ़ते पढ़ते अपने आप समझ में आने लगेगा कि इसमें कीवर्ड क्या है, रिलेशन और इंटीग्रेशन समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली यही काम करना है। रिवाइज कैसे करना है मैं बता रही हूँ। सेम डे रिवाइज नहीं करना है, अगले दिन कर सकते हो, नहीं एक हफ्ते बाद करो। एक हफ्ते बाद, एक्चुअली एग्जाम के टाइम में तो आप अगले दिन ही करो, बेटर है। फिर 3-4 दिन बाद करो उस टॉपिक को, लेकिन हर बार कम टाइम देना है। जैसे पहली बार अगर तुमने उस टॉपिक को आधे घंटे दिए थे या 50 मिनट दिए थे, तो अगली बार उसका और कम करो। जैसे तुम्हें आधे घंटे दिए थे तो 20 मिनट में करना है, उसके अगली बार रिवाइज करोगे 10 मिनट में करना है, ठीक है। ऐसे अपना टाइम कम करते जाओ। ओके, अब नेक्स्ट, एग्ज़ाम से पहले जब आप ये सब कर चुके हो और लास्ट के 2-3 दिन बचे हैं पेपर में, एंग्जाइटी की पीक बहुत हाई होती है। उस समय पढ़ना भी चाहो तो आप बुक को देख तक नहीं पाते हो, ठीक है। जोन आउट होते हो और अलग सा पैनिक अटैक आता है। आई अंडरस्टैंड, बहुत सारे कॉल और मैसेजेस मिलते हैं मुझे एग्ज़ाम की रात में, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है। 2-3 दिन पहले अगर आपको आ रहा है एंग्जाइटी अटैक, कोई भी वीडियो उठाओ यूट्यूब से या आप जो भी ऐप यूज़ करते हो उससे सुनना शुरू करो। इट्स लाइक समवन इज़ टॉकिंग टू यू एंड एक्चुअली एक्सप्लेनिंग यू द टॉपिक। ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपका स्पीड घटाते हैं, आप वैसे भी नहीं पढ़ रहे हो, तो आपके पास ये प्लस पॉइंट है कि एटलीस्ट आप कुछ तो पढ़ रहे हो। तो वीडियो देखना स्टार्ट करो 2x की या 1.5 की स्पीड पे, ठीक है। किसी की भी देखो, मैं सिर्फ यूट्यूब की नहीं बोल रही हूँ कि मैं अपना वो कर रही हूँ प्रचार, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो किसी की भी वीडियो देखो, आपको बस 2-3 दिन पहले आप वीडियोस देखना शुरू करो। इट रियली हेल्प्स। फिर आपके अंदर क्या आता है, आप जब सुनते हो ना तो आपके अंदर क्यूरियोसिटी आती है उस टॉपिक को लेकर, आप डिस्कशन करते हो, फिर या तो बुक खोलते हो। बस ये स्टार्ट होना चाहिए, ये इनिशिएट होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।